नमस्कार दोस्तों, मैं वी के कुशवाहा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.4 देख रहे थे और उसमें जो है हमने पिछले वीडियो में जो है 3 क्वेश्चन पहले से देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन 4 जो है स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है क्या, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया जो है इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या करना है, ये साबित करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल है, तब हमें दिखाना है क्या कि वो जो ट्राइंगल्स दोनों हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो पहला काम जो है हम ड्रॉ करते हैं, क्या फिगर ड्रॉ करते हैं। जो दो ट्राइंगल्स हैं उनको कुछ हम नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लिया हमने क्या ABC और दूसरा मान लिया PQ मान लेते हैं, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है, तो हमने इसलिए क्या किया है कि दोनों को कोशिश किया है क्या कि इक्वल साइज में करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक फिगर को उठा करके आप दूसरे पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को इक्वल साइज में रखा है, ठीक है। चलिए, तो यही कह रहा है क्या कि 2 ट्राइंगल्स हैं, इनकी एरियाज इक्वल है। मतलब हमारे पास जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है, जो गिवन है हमें, ठीक है। हमें यहां से जो गिवन है वो है क्या कि दोनों का एरिया इक्वल है। मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि दोनों के एरिया कहने का मतलब क्या हो गया कि एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल क्या PQR। हमने क्या किया कि ABC और PQR 2 ट्राइंगल्स हमने माना है और दोनों के एरिया को जो है इक्वल हमने यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल था, तो हमने क्या किया, इक्वल कर लिया, ठीक है। चलिए अब हमें शो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से टू प्रूव में आ जाइए आप, या फिर टू शो में आ जाइए। तो हमें प्रूव करना है क्या कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। मतलब हो गया क्या कि दे आर कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन यही था, क्या है, ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, यही हमें दिखाना है। अब देखिए आते हैं प्रूफ पे। कंस्ट्रक्शन की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रूफ में आते हैं, देखते हैं कि क्या आखिर हम कैसे इसको साबित कर सकते हैं। देखिए, चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स, ये भी बोल रहा है कि सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया है क्या कि ट्राइंगल्स जो है ना सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो जब सिमिलर हैं ट्राइंगल्स दो और उनका एरिया से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हमें गिवन है, ध्यान से देखिए। हमें चूंकि यहाँ पे हमें सिमिलर बोल दिया गया है कि ट्राइंगल्स जो हमारा है वो सिमिलर है, तो यहाँ सिमिलर है और यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ जो है ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया भी इक्वल है। तो सिमिलर ट्राइंगल पहला बोल दिया और दूसरा बोल रहा है क्या कि एरिया के विषय में कुछ बोल दिया हमें। तो हम जानते हैं क्या कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हो, ठीक है, तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो रेशियो वाला जो कंसेप्ट हमारे पास है, मतलब थ्योरम जो NCERT का 6.6 है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जरा, एरिया ट्राइंगल कौन सा, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ट्राइंगल PQR। और ये वाला जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं क्या कि दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, उनके रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो ABC है और ये दोनों
चूंकि सिमिलर था तो सिमिलर हो गया। उसके बाद एरिया, जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उनका एरिया का हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एरिया का रेशियो निकाला, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर और अपॉन क्या, पी क्यू का स्क्वायर। क्योंकि क्या है, ये सिमिलर है दोनों ना, ये सिमिलर है। यहाँ पे एक और आप लिख सकते हैं इससे पहले, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या, पी क्यू आर, ये सिमिलर है, गिवन है क्वेश्चन हमें यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल का हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, या फिर आप एक और चीज यहाँ से कर ही सकते हैं, इसको भी कर ही लीजिए, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। कॉरेस्पॉन्डिंग जब साइड्स की बात करेंगे तो सारा साइड होगा ना, जैसे ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने मान लिया क्या, पी क्यू, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने मान लिया क्यू आर, और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लिया क्या, पी आर। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सबका सब क्या होना चाहिए, स्क्वायर का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे एरिया, अब देखिए हमें गिवन था, यहाँ से देख लीजिए अब, जो ये है यहाँ पे, ये देखिए कंसेप्ट कि जो दोनों का एरिया था ना ये इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। तो ये काम तो कर ही सकते हैं हम कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और अपॉन जो पी क्यू आर है ना, देख लीजिए यहाँ पी क्यू आर है ना, इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी पुट कर दे रहे हैं। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो ये ए बी सी कैंसिल हो गया, और इधर क्या मिल गया हमें, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और इधर क्या, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, मिल गया। अब ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 1। तो यानी हमारे पास क्या मिल गया कि 1 बराबर क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमें इतना चीज मिल गया। अब आप देखिए, जब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर मिलेगा, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। इन दोनों को बराबर करेंगे तब, और जब दोनों का स्क्वायर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली वो दोनों भी बराबर है कहीं ना कहीं हमें, यानी कि ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। सेम जब इन दोनों को बराबर करेंगे, इसको बराबर कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा इसी तरह से हमें मिल जाएगा क्या, बी सी बराबर क्यू आर, और फिर मिल जाएगा यहाँ से क्या, ए सी बराबर पी आर। ये तीनों हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। इसके इक्वल क्या कि हमने इन सबको कर दिया, और बारी बारी से हमने क्या किया, 1 के बराबर इसको करते गए, तो हमें क्या मिल गया, फाइनली मिल गया हमें ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। अब चलिए, ये तीनों जो बराबर हो गए हमें, तो हम जो है ट्राइंगल जिसमें हमें जाना था उस ट्राइंगल में जा सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या गिवन है हमें, गिवन नहीं मतलब वहां से हमने प्रूव किया अभी, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर, ठीक है। कहाँ से आया है, तो सारा का सारा हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है, उससे आ गया। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर नहीं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल की बात किया है, साइड्स जब इक्वल होते हैं तो वहां कॉन्ग्रुएंस वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन वही जब साइड्स रेशियो उनका इक्वल होता है तो वहां पे सिमिलर वाला कंसेप्ट होता है। तो साइड्स यहाँ पे इक्वल है, चूंकि साइड यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो ये जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। किस ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा क्या, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। वही क्राइटेरियन लगा, और यही चीज हमें क्या करना था, साबित करना था यहाँ पे। तो ये भी चीज जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस है, यही हमें यहाँ पे साबित करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए।
डी ई एफ जो है वो तीन जो है मिड पॉइंट्स हैं। साइड्स कौन कौन सा है? ए बी, बी सी और सी ए साइड है किस ट्रायंगल का? तो ए बी सी एक हमारे पास ट्रायंगल मौजूद है। तो आइए जरा फिगर देखते हैं ड्रॉ करके। देखिए ए बी सी, ए बी सी, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों जो है ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें जो है ठीक है, तो ए बी सी जो है हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और कह रहा है क्या, जिसमें डी ई एफ जो है मिड पॉइंट्स हैं इन तीनों साइड्स के रेस्पेक्टिवली। कह रहा है मतलब ए बी का जो है वो डी है, तो ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे कहीं हमारे पास डी दिया हुआ है, ठीक है। और ई जो है वो बी सी का है, मतलब यहाँ पे कहीं हमारे पास ई दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं हमारे पास एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों को जरा हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास अभी फिगर निकल के आ रहा है, ठीक है, कि ए बी के जो मतलब मिड पॉइंट है वो डी है, बी सी का ई है और ए सी का क्या है, एफ है, और इन तीनों को क्या किया है, ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो हमें जो है रेशियो निकालना है डी ई एफ और ए बी सी के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए, तो गिवन हमें क्या है कि यही है कि डी ई एफ जो है इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से, यही हमें गिवन है। आइए चलते हैं तो अगला। तो गिवन में आप लोग लिख सकते हैं क्या, यहां से लेके आप यहां तक लिख लीजिए गिवन में, ठीक है, यहां तक आप गिवन में लिख लीजिए। आइए चलते हैं टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ नहीं, यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करना, हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, तो हमें निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, और अपॉन क्या जगह एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यही क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या, सॉल्यूशन में आइए डायरेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं कि हमें जो है क्या क्या करना होगा इसको निकालने के लिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। देखना है क्या आप, सिंस, यहां से देख सकते हैं क्या, सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सा साइड देखिए, डी किसका है, तो ए बी का है, ए बी, एंड एफ किसका है, तो ए सी का है, ए सी। तो डी और एफ जो है ए बी और ए सी का मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट्स है तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या बोलता है, तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बोलता है क्या कि इस तरह से यदि दोनों मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हमारा जो डी एफ है ना, डी एफ वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डी एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ये जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, और साथ साथ क्या हो जाएगा, डी एफ जो है ना वो हाफ बी सी भी हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल होगा इसके और हाफ भी होगा, दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है हम यदि सिमिलरली लिख दें यहां से, कि यहां से देखिए डी और ई जो है ये भी तो मिड पॉइंट्स है किसी ना किसी साइड का, ये किसका है, ए बी और बी सी का। तो डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, और साथ साथ क्या हो जाएगा, डी जो है वो हाफ भी हो जाएगा किसके, ए सी के, यानी कि सिमिलरली डी ई पैरेलल होगा, पहला लिख लीजिए पैरेलल ए सी, और साथ साथ डी ई हाफ भी हो जाएगा किसके, तो ए सी के, ठीक है। डी जो है हाफ भी हो जाएगा किसके, ए सी हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और बच रहा है कौन सा, तो ये वाला ई एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और ई एफ जो है वो हाफ भी हो जाएगा किसके, ए बी के, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें मिल गया यहाँ से क्या, ये सब जो है पैरेलल भी होता है और हाफ होता है, ये कहाँ से मिला है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मिला है, ठीक है। चलिए अब हमें यहां तक पहुंचना है ना, एरिया डी एफ और ए बी सी पे पहुंचना है। अब देखिए ये चूंकि ये पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्या, ए बी, डी पैरेलल है ए सी, और डी एफ पैरेलल है बी सी, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो यहां से आप एक चीज देख रहे हैं क्या, हम बोले कि ये इसके पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब हम बोले डी बी ई एफ, डी बी ई एफ क्या पैरेललोग्राम है क्या,
यहाँ से लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं 10 DBEF इज अ पैरेललोग्राम। DBEF क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं क्या है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल जो B होगा वो एंगल F के बराबर होगा। ठीक है, यहां से लीजिए क्या अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, जो B है वो F के बराबर था, B एंगल जो था वो एंगल F के बराबर था। उसी तरह से यदि हम इसको मान लें मतलब AFED, ये यदि पैरेललोग्राम करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, मतलब एंगल A बराबर एंगल E आ जाएगा। और इससे करेंगे इसको मतलब DECF को करेंगे, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एंगल C बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल D के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें इक्वल यहां से मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमें जो है अभी ये मिल गया, ये मिल गया और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल मिल गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब जो है ये एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं, तो आइए हम जरा चलते हैं क्या, नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC में, DEF और ABC ट्रायंगल में जरा हम देखते हैं। ठीक है, क्या है, तो यहां से देख लीजिए D के बराबर क्या है C, यहां से D बराबर C, एंगल D बराबर क्या है, एंगल C। उसके बाद एंगल E जो है वो एंगल A के बराबर है। उसके बाद एंगल F जो है वो एंगल B के बराबर है। ठीक है, कहां से आएगा ये, तो आप लिख सकते हैं क्या, यहां से प्रूव्ड अबव। ठीक है, ऊपर हमने अभी साबित किया है। ठीक है, अब देखिए तब तीनों एंगल इक्वल हो गया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ABC के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों, तो यहां से आपका रीजन में क्या हो जाएगा कि एंगल 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 जो हमारे पास क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का, उससे क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो हम जानते हैं क्या कि उनका रेशियो जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, उनका रेशियो जो है, एरिया का रेशियो जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल क्या ABC। तो बताइए कि जब दोनों का एरिया जो है, ये जब दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया है। तो जब दोनों सिमिलर है तो उनका जो एरिया है, एरिया का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने यदि DF लिया, कोई भी आप एक साइड दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने DF लिया तो यहाँ से क्या होगा, AC लेंगे, क्योंकि DF के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, AC है। अब जरा इसमें कहीं देखिए तो है क्या, नहीं DF के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका BC होगा यहाँ पे। यहाँ से भले ही लिखने में ये है, लेकिन DF के जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो होगा आपका BC होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC है, तो DF जो है ना वो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए क्या कि जो DF है हमारा वो BC के साथ किस तरह से रिलेशन में है, यानी हम यहाँ से DF को जो है लिख सकते हैं हाफ BC, यानी DF के लिए हमने लिख दिया क्या, हाफ BC का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, BC स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, इधर हो गया आपका BC स्क्वायर और नीचे में हो गया क्या, BC स्क्वायर। ये कैंसिल, और यही रेशियो में से पूछ रहा था कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 1:4 हो गया। ठीक है, और यही हमारा क्या था, कंप्लीट आंसर हो गया। पूछ रहा था कि इन दोनों का रेशियो क्या है, तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है क्या, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग मीडियन। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है और जो दोनों क्या है, सिमिलर है, और उनके जो रेशियो है, मतलब एरिया का जो रेशियो है वो कह रहा है क्या कि जो मीडियन है ना उसके स्क्वायर के, जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल्स कुछ दिया हुआ है, तो उनका कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है ABC,
ठीक है। और एक मान लेते हैं दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है PQR, ठीक है। और साथ साथ कह रहा है क्या, इसमें मीडियंस भी हैं, इनके जो है मीडियंस हमें गिवन है, ठीक है। और कह रहा है क्या, इनके मीडियंस को दिखाना है हमें, तो चूंकि मीडियंस को दिखाना है तो हम क्या कर रहे हैं, मीडियंस को मान लेते हैं कुछ इस तरह से, मान लेते हैं कि ये AD हमारा मीडियन है ट्रायंगल ABC का, और इसमें मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं PM जो है मीडियन है किसका, ट्रायंगल PQR का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप जो हमारा गिवन में हम देख सकते हैं क्या, गिवन, तो गिवन में पहला चीज जो हमें देखना है होगा वो है कि सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब यहां से हम देख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या है PQR, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो हम उससे जो है ये चीज लिख सकते हैं क्या कि एंगल जो B होगा वो एंगल Q के बराबर होगा, चूंकि सिमिलर है ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, एक ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जो है एक एंगल की जरूरत है, इसलिए हमने क्या किया, B बराबर Q लिख लिया, ठीक है। वैसे हम चाहें तो A बराबर P भी लिख सकते हैं और C बराबर R भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि हमें एक चीज की जरूरत है, एक ही एंगल की जरूरत है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो साइड्स का जो रेशियो है ना वो क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं इक्वल होता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि AB/PQ इज इक्वल्स टू BC/QR और इज इक्वल्स टू क्या AC/PR, ये भी हमें गिवन है, चूंकि सिमिलर है तो ये इतना कंडीशन हमें जो है सिमिलर से ये गिवन है, ठीक है। अब चलिए गिवन के बाद हम आते हैं टू प्रूफ पे, हमें जो आखिर में क्या प्रूव करना है, क्या साबित करना है, इस पे आते हैं। हमें साबित क्या करना है, तो साबित करना है क्या कि जो रेशियो है ना, एरिया का जो रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या है कि AD का स्क्वायर अपॉन क्या है PM का स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है, यही चीज हमें शो करना है। चलिए अब जो है देखते हैं, हम प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में जो है हमें दिया हुआ है ABC और जो है PQR, यही दोनों ट्रायंगल हमें दिया है, और साथ साथ क्या दिया है AD और PM जो है रिस्पेक्टिवली, जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं इन दोनों का क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो प्रूफ में चलिए देखते हैं, हमारे पास है, पहले से हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला, इसका यूज हम करते हैं पहले, कि जो AB है ना अपॉन PQ और इधर दिया हुआ है क्या BC/QR और इधर दिया है AC/PR, ये हमें पहले से गिवन है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, गिवन, हमें ये पहले से दिया हुआ है। अब देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं AB/PQ, BC का हाफ कर रहे हैं, ठीक है, और इधर फिर QR का भी हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का हमने हाफ कर दिया, कोई मैथमेटिकल चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। और ये बराबर कह रहा है क्या कि AC/PR। देखिए यहाँ इन दोनों BC और QR जो था, BC और QR को क्या किया, हमने हाफ किया है, ठीक है, इन दोनों को हाफ करने के से हमें जो है कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं मिला, ठीक है। ऐसा करने से हमें कुछ यहाँ पे फायदा हो रहा है। देखिए चूंकि AD जो है इस ट्रायंगल का मीडियन था, तो AD मीडियन है, तो हम जानते हैं क्या कि मीडियन जो है, जो अपोजिट साइड है जिसपे ये आके मिल रहा है ना, उसको क्या करता है, बाइफर्केट करता है, दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो है PM जो है वो इन दोनों को भी कहीं ना कहीं बाइफर्केट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, AB/PQ और BC का हाफ, हम बोले BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और इधर QR का हाफ क्या हो जाएगा, QM, ठीक है। AB/PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD/QM और इधर क्या हो जाएगा, फिर जो था AC कौन क्या हो जाएगा, PR, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल
ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी डी, ठीक है, ए बी डी मतलब ये वाला, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जरा हम देखते हैं, देखिए हमें मिल गया क्या, ए बी अपॉन पी क्यू और बराबर क्या मिला है, बी डी अपॉन क्यू एम। यहां से ये दोनों कहां से लिया हमने, यहां से हमने यूज किया, यहाँ पे इसको उठा के लाया, ठीक है। और साथ साथ देख पा रहे हैं क्या, एंड ये वाला एंगल बी बराबर क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये वाला भी हमने यहाँ पे वहां से ले लिया है। अब देखिए इस फिगर में ए बी अपॉन पी क्यू बी डी, ये वाला बी डी अपॉन क्यू एम, और ये वाला एंगल कौन सा एंगल, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, बी बराबर क्यू। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, मतलब क्या हो गया, यहां से आप देख सकते हैं क्या आसानी से कि जो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए बी डी, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, पी क्यू एम के। रीजन आपसे पूछा जाएगा कि किस क्राइटेरिया से होगा, तो आपका आंसर होगा क्या, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो एस एस सिमिलैरिटी जो क्राइटेरियन है, ठीक है, इसी क्राइटेरियन से जो है ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यहां से हमें कुछ मिल सकता है, देखिए। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए, जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनके जो साइड्स हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 10 ए बी अपॉन पी क्यू, इन दोनों में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, पी क्यू, ये बराबर क्या होने चाहिए, ए डी अपॉन पी एम। ये जो मीडियन है ये भी क्या होना चाहिए, इनका भी रेशियो बराबर होना चाहिए क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और हमें जो है पता है क्या कि एरिया ट्रायंगल जो ए बी सी है वो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर के रेशियो के साथ जो है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्यों, तो आपका क्वेश्चन होगा, आपका आंसर होगा कि थ्योरम 6.6 जो था ना हमारे पास ट्रायंगल में, जो हम थ्योरम देखे थे उसमें 6.6, उसके आधार पे जो है हम ऐसा लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये है। और अब देखिए चूंकि ए बी बाई पी क्यू जो है वो ए डी बाई पी एम के बराबर है, मतलब ए बी बाई पी क्यू की जगह पे हम इसको मतलब पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, अर्थात फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, और अपॉन एरिया ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी, ए बी अपॉन पी क्यू है तो ए डी अपॉन पी एम, और इसके स्क्वायर के हम बराबर कर सकते हैं, अर्थात फाइनली ये क्या मिल गया हमें, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, और इधर क्या मिल गया, एरिया पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और यही चीज तो हमें क्या करना था, साबित करना था फाइनली, यही चीज क्या हो गया, साबित हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तो फिलहाल आप हमारे वीडियो को देखिए, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बताइए, पूछिए इसमें प्रश्न, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अगला वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।